रानीवाड़ा क्षेत्र में देर रात्रि को हुई अचानक बेमौसम बारिश से किसानों की उम्मीदों पर पानी फिर गया। बेमौसम बारिश से किसानों के खेतों में खड़ी रबी की फसलें चौपट होने की वजह से किसानों को करोड़ों का नुकसान पहुंचा है और ऐसे में मौसम की मार किसानों के चेहरे पर साफ झलक रही है। किसानों ने सरकार से खराब हुई फसलों का सर्वे करवाकर मुआवजा देने की मांग रखी है। फसल बोई थी, नुकसान तो साहब 100% हो गया, सब जल गया। एरंडा, रायड़ा, जीरा सब जल गया। आप सामने खड़ा है, आप देख रहे हैं, बिल्कुल जल गया। इसमें कुछ भी नहीं है। किसानों ने कर्जदार लेकर के महंगे बीज बो करके सब ये फसल बोई थी, कुछ नहीं रहा। कुछ आप देख रहे हो, ये 2000 किलो की हिसाब से हमने बोया था। इन 1 किलो के पीछे 10,000 खर्चा बैठा है। लोगों ने लोन लिया हुआ है, बेचारे किसान बर्बाद हो गए। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, सरकार से उम्मीद करता हूं कि आरआई पटवारी को निर्देश दे और सर्वे किया जाए। रानीवाड़ा क्षेत्र में करोड़ों क्या अरबों की नुकसान हो गया है। भजनलाल जी की सरकार से हम अपील करते हैं कि साचौर जिला का आरआई पटवारी, तहसीलदार, कलेक्टर साहब को आदेश करें और किसानों के सर्वे करवा के, हम ना कहते हैं कि किसी के कहने से पटवारी या आरआई राज का सर्वे के आधार पे किसानों को मुआवजा दिलाए, यही हमारी सरकार से अपील है। धौलपुर जिले में 17 फरवरी को रेलवे की लोको शेड से हुई लाखों रुपए के सामान की चोरी के मामले में आरपीएफ पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए रेलवे के चोरी हुए सामान को खरीदने के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार किया, जबकि सामान चोरी करने वाले 2 आरोपियों की आरपीएफ ने पहचान कर ली है। रेलवे थाना प्रभारी राजीव कुमार ने बताया कि रेलवे के लोगो सेट से कुछ चोर लाखों रुपए की लोहे की कमानी और स्प्रिंग को चुरा कर ले गए थे, जिसको लेकर रेलवे के उच्च अधिकारियों ने कई टीमों का गठन कर मामले का खुलासा करने के निर्देश दिए थे। क्या कार्रवाई है? इसमें दिनांक 17/2/24 में जो है CNW स्टोर से लोको डीजल शेड से रेलवे का जो लुमिनेटेड स्प्रिंग है वो गायब हुआ था। उसमें मुकदमा दर्ज किया गया था। उसमें तुरंत कार्रवाई करते हुए आरपीएफ के सीनियर अधिकारियों ने टीम गठित की, जिसमें CIB के अधिकारी और दूसरे अलग अलग जगह के टीम के गठित की गई। उसमें कल जो है बांसवाड़ा में शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान को लेकर चिकित्सा विभाग की ओर से बड़ी कार्रवाई करते हुए बांसवाड़ा शहर में 12 जगहों पर खाद्य पदार्थ की जांच कर कार्रवाई की गई। इस दौरान चिकित्सा और खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से सामूहिक कार्रवाई करते हुए बांसवाड़ा शहर के न्यू बस स्टैंड और पुराना बस स्टैंड और रोडवेज बस स्टैंड परिसर में खुले में बिक रही खाद्य पदार्थों को नष्ट करवाया गया। वहीं शहर में संचालित कुछ प्रतिष्ठानों से दाल, आटा, घी, पनीर और समोसे के नमूने लेकर जांच के लिए भिजवाए गए। बांसवाड़ा में 15 फरवरी से शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान की शुरुआत की गई है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है लोगों में भोजन के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना और जो मिलावटखोर है उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करना। इसी संबंध में हमारे चिकित्सा विभाग की जो टीम है निरंतर जिले भर में भ्रमण करके सैंपल ले रही है, जिसमें हमारे जो फूड सेफ्टी ऑफिसर है प्लस जो मोबाइल वैन है उनके माध्यम से सैंपल लिए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त ईट राइट इनिशिएटिव के तहत स्कूल, हॉस्पिटल्स, प्लेस ऑफ वर्शिप और दिनों राजस्थान सरकार ने जारी की गई आईपीएस तबादला सूची में तबादला होकर धौलपुर पहुंचे नवनियुक्त एसपी ब्रजेश ज्योति उपाध्याय ने बुधवार को पदभार ग्रहण कर लिया। पदभार ग्रहण करने के बाद एसपी उपाध्याय ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि अपराध पर अंकुश लगाना उनकी पहली प्राथमिकता होगी। धौलपुर जिले की भौगोलिक स्थिति को समझना है, जिले में अपराध का ट्रेंड कैसा है, अपराधी किस प्रकार सक्रिय रहते हैं, इन सबका होमवर्क कर रूपरेखा तय की जाएगी। टोंक जिले में इन दिनों पेड़ धड़ल्ले के साथ काटे और बेचे जा रहे हैं, जिसकी बानगी राष्ट्रीय राजमार्ग पर देखने को मिली। वन विभाग, पुलिस सहित अन्य विभाग
पेड़ों की तस्करी रोकने में नाकाम साबित होता हुआ नजर आ रहा है। राष्ट्रीय राजमार्ग जयपुर कोटा पर नीम और देशी बबूल लकड़ियों से भरे पिकअप राष्ट्रीय राजमार्ग पर पलट गई। पलटने से हाईवे पर लकड़ियां बिखर गई, जिससे यातायात प्रभावित हो गया। लेकिन इस पिकअप ने वन विभाग की गश्त को लेकर सवालों के घेरे में रख दिया है। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर बुधवार को भीलवाड़ा दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से रूबरू होते हुए मोदी सरकार की योजनाएं गिनाई। साथ ही उन्होंने कहा कि अब प्रदेश में बिजली संकट नहीं है, कोयला भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। पहले कोल माइंस जो थी उसकी पोजीशन हमने ले ली है और पर्याप्त मात्रा में कोयला हमारे को उपलब्ध हो रहा है। साथ ही मंत्री हीरालाल नागर ने कांग्रेस सरकार के समय कोयले की खरीदी में हुए भ्रष्टाचार के मामले की जांच करने के निर्देश दिए थे। में रही थी और निश्चित रूप से हमारी नीतियों से प्रभावित होकर आएंगे। वो सोच समझ के हमारी पार्टी की नीतियां हैं। हमारी पार्टी भ्रष्टाचार पसंद नहीं करती। हम भ्रष्टाचार पर एक आरोप नहीं है हमारे ऊपर आने वाला, सोच समझ करके और हमारी नीतियों से हमारे विकास को समझ करके आएगा। भ्रष्टाचारी आ जाए तो उसका कुछ शोधन हो या आपके आते अगर कोई व्यक्ति अगर यहाँ आकर के सही राह पे चलना चाहता है तो उसका भी स्वागत है। इसमें कोई ऐसी कोई वो नहीं है, लेकिन उसको ठीक होना पड़ेगा। हमारे यहाँ भ्रष्टाचार की कोई गुंजाइश नहीं है। कोयले की कमी पिछली सरकार के समय रही थी और उसमें जो भी घालमेल हुआ उसकी वजह से हम लोकसभा चुनाव की आहट के साथ ही चुनाव मैदान में उतरने वाले दावेदार भी अब सामने आने लगे हैं। वायु सेवा से वीआरएस लेकर आए विंग कमांडर सतीश शर्मा भी अलवर लोकसभा क्षेत्र से चुनाव मैदान में उतरने की ताल ठोक रहे हैं। यूएई में भारतीय सलाहकार रहे विंग कमांडर सतीश शर्मा टाइगर ऑफ अलवर के नाम से विख्यात है। बुधवार को आयोजित एक प्रेस वार्ता में विंग कमांडर का कहना था कि वे भारतीय जनता पार्टी से टिकट की उम्मीद रखते हैं, मोदी के सिपाही के रूप में देश सेवा करना चाहते हैं। वायुसेना से मैंने इस्तीफा दिया और उसके बाद अब पिछले 10 साल से मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ काम कर रहा हूं और अब अलवर अपने क्षेत्र की तरफ मुड़ा। आपके इस बेटे को वायुसेना कमांडो ने टाइगर ऑफ अलवर से नवाजा है और उसी भाव से जानते हैं, आधे लोग बजरंगी भी कहते हैं। आपका ये सतीश आपके बीच आया है और मैं आप सबको सैल्यूट करता हूं, जय हिंद कहता हूं और यह कहता हूं कि अब आपके बीच लोकसभा क्षेत्र से मैंने बीजेपी से अपनी दावेदारी पेश की है और मैं आशा रखता हूं कि पार्टी नेतृत्व जो भी निर्णय लेगा उसके हिसाब से मैं आपके बीच लोकसभा का चुनाव लड़कर आपकी सेवा करना चाहता हूं। दौसा में आईपीएस रंजीता शर्मा ने जिले के 35वें एसपी के रूप में आज अपना पदभार ग्रहण किया। एसपी कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करने से पहले रंजीता शर्मा को जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। कार्यभार ग्रहण करने के बाद एसपी रंजीता ने पुलिस अधिकारियों से परिचय कर कार्यालय का अवलोकन भी किया। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत में एसपी रंजीता ने कहा कि जिले में अपराधों की रोकथाम के लिए अपराध की स्थिति और आपराधिक पृष्ठभूमि को समझने की कोशिश की जाएगी। इस दौरान उन्होंने पुलिसिंग को बेहतर बनाने के लिए आमजन से सहयोग की अपील की। सबसे पहले तो कोशिश ये रहेगी कि जल्दी से जल्दी जो यहाँ की सामरिक और भौगोलिक स्थिति है उसको समझ लूँ और जो अपराध नियंत्रण करने की और कानून व्यवस्था बनाए रखने की एक सशक्त सजग पुलिसिंग एक यहाँ पर स्थापित है और उसको आगे और बेहतरीन काम करने की हमारी पूरी कोशिश रहेगी। और विभाग और दौसावासी उनकी अपेक्षाएं जो हैं हमसे, उन पर हम पूरी प्रयासरत रहेंगे कि उस पर हम खरा उतरें। दूदू किसान महापंचायत के ब्लॉक अध्यक्ष बलदेव मेहरिया के नेतृत्व में किसानों ने दूदू कलेक्टर हनुमान मल ढाका को ज्ञापन दिया। ज्ञापन में बताया गया कि पिछले किसान आंदोलन के दौरान
केंद्र सरकार ने किसानों के साथ समझौता किया था कि कमेटी गठित कर एमएसपी का गारंटी कानून बनाएंगे, लेकिन 2 वर्ष बाद भी कमेटी ने एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाया। ज्ञापन सौंपने वालों में नंदलाल मीणा, बजरंग लाल, रामकिशोर दादीच, रामकिशोर जाट, रामगोपाल नेकड़ी आदि कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। खबर जयपुर के रेनवाल से, जहां दिव्यांग शिविर की पोल खुल गई। बताया गया है कि शिविर प्रभारी बीडीओ शिव भगवान रैगर के तबादले के कारण ये सारी व्यवस्था गड़बड़ा गई। कैंप में लाइट गुल रहने के कारण लोगों के रजिस्ट्रेशन नहीं हुए। बाधित कर्मचारियों की लापरवाही के कारण लोगों में आक्रोश देखा गया। भरतपुर में कंपनी बाग मैदान में महिला अधिकारिता विभाग की ओर से आयोजित संभाग स्तरीय अमृता हाट में कलाकारों ने राधा कृष्ण के भजनों पर अपनी प्रस्तुति दी। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि अतिरिक्त जिला कलेक्टर शहर श्वेता यादव रही। वहीं अध्यक्षता उपनिदेशक राजेश कुमार ने की। राधा कृष्ण के भजनों पर अपनी प्रस्तुति दे रहे कलाकारों का स्थानीय लोगों ने उत्साह बढ़ाया। अजमेर के दरगाह क्षेत्र में मंगलवार देर रात फायरिंग की घटना से अफरा तफरी मच गई। दरअसल केरल में 45 लाख की चोरी कर फरार हुए आरोपियों का पीछा करते हुए अजमेर आई केरल पुलिस पर कुख्यात बदमाशों ने फायरिंग की थी। गनीमत यह रही कि केरल पुलिस टीम का कोई जवान घायल नहीं हुआ। ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह के पास स्थित कमानी गेट इलाके में हुई फायरिंग से सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि मोबाइल लोकेशन के आधार पर आरोपियों को पकड़ने के लिए केरल पुलिस अजमेर आई थी। इस दौरान केरल के आईपीएस ने हिम्मत दिखाते हुए दोनों बदमाशों को काबू कर लिया। दरगाह सीईओ गौरी शंकर ने बताया कि केरल के पुलिस अधिकारियों को चोरी के आरोपियों की लोकेशन अजमेर में मिली थी। केरल के पुलिस अधिकारियों द्वारा, जो एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ के पुलिस अधिकारियों द्वारा सूचना मिली कि यहाँ 2 नकबजनी के बदमाश आए हुए हैं लोकेशन के आधार पर, और हमारी टीम, केरल की टीम यहाँ आई हुई है जिनको इमदाद देनी है। टीम ने करीब लोकेशन के आधार पर 2-2.5 घंटे पीछा करने के बाद बदमाशों की लोकेशन अंदरकोट इलाके में कवानी गेट के पास में आई। तो फोटो के आधार पर उनकी पहचान की गई टीम के द्वारा, और टीम के द्वारा घेरा डालकर उनको पकड़ने का प्रयास किया गया। तो एक बदमाश छुड़ा के और भागने लगा तो उसको दबोचा गया। तो एक बदमाश ने पिस्टल निकालकर 3 राउंड पुलिस टीम पर फायरिंग की। फायरिंग करने के बाद भी पुलिस टीम द्वारा काफी संघर्ष करते हुए और फायरिंग करते हुए दूसरे उसके साथी को दबोचा गया। 9:30 से लगभग 12-12:30 बजे तक हम उनको ढूंढते थे। वो अपना लोकेशन बदलते रहते थे, और फिर हमें उनका आखिरी लोकेशन जो स्टेबल मिला वो दरगाह के इधर था। तो हम ढूंढ रहे थे उनको टीम में डिवाइड करके। तो कमानी गेट के पास वो दोनों हमें मिले, और फिर जब उनको हम उनको पहले से हमें उनकी इमेजेस पता थी। तो फिर जब हम वहाँ आए तो फिर उन्हें पकड़ने की कोशिश जारी रही। उसमें से एक के पास तो पिस्तल था। तो मैं और एक केरला पुलिस के एक टीम के मेंबर है, उन्होंने उसको धरने की कोशिश की। मेरा हाथ उसके पिस्तल पे था। उसने 2-3 गोलियां फायर की, और वो उसके पिस्तल के ऊपर ऐसा हाथ रखा था, इसलिए मैं उसको नीचे पकड़ के रखा था, इसलिए वो फायर नीचे ही हो गए। और तब तक एक उसमें से वो एक भाग गया था उसके पीछे। बसों में चिकित्सक और नर्सिंग कर्मी से मारपीट मामले को लेकर जिले भर के चिकित्सा कर्मियों में रोष व्याप्त है, जिसके चलते चिकित्सकों और चिकित्सा कर्मियों ने 2 घंटे का कार्य बहिष्कार किया। पिछले 19 फरवरी को मानपुर चिकित्सालय में आरोपियों ने मारपीट कर दी थी, और मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर बुधवार को बसवा के राजकीय अस्पताल में 9 से 11 सभी कर्मचारियों ने कार्य का बहिष्कार कर गिरफ्तारी की मांग की थी, जिसके चलते अस्पताल में मरीजों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा। दिनांक 19 फरवरी 2024 को सीएससी मानपुर के अंदर कुछ उपकरणों में वहाँ के चिकित्सक एवं स्टाफ के साथ मारपीट हुई थी, जिसको लेकर सभी चिकित्सा समुदाय में आक्रोश है। इसी के चलते आज 2 घंटे का 9 से 11 ओपीडी का बहिष्कार किया गया और इमरजेंसी सेवाएं सुचारू है। जब तक उन लोगों की गिरफ्तारी नहीं होती तब तक चिकित्सा समुदाय स्ट्राइक पर है।
बांसवाड़ा टीएडी भवन में संभागीय आयुक्त और जिला कलेक्टर के नेतृत्व में ब्लड डोनेट शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान संभागीय आयुक्त नीरज के पवन और जिला कलेक्टर इंद्रजीत सिंह बाबूलाल ने अपना ब्लड डोनेट किया और जिले के कई अधिकारियों को भी ब्लड डोनेट के लिए प्रेरित किया। इस दौरान शिविर में कुल 49 यूनिट ब्लड डोनेट किया गया। इसमें रक्त की कमी है, उसको ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन, जिला कलेक्टर महोदय, उनकी पूरी टीम, आईजी ऑफिस, डिवीजनल कमिश्नर ऑफिस, टीएडी ऑफिस और सब ने मिलकर के आज यहाँ पर डीसी ऑफिस में संभाग बनने के बाद का ये पहला कैंप लगाया है। हमें विश्वास है कि रक्तदान के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ेगी और जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पर ब्लड की बहुत रिक्वायरमेंट आदिवासी क्षेत्र में कई बार रहती है, तो सभी जागरूक लोग इसके माध्यम से आगे होकर के आएंगे और बिना किसी कैंप भी वो जब गाहे बगाहे जब उनको ठीक लगे हमारे हॉस्पिटल में जाके रक्तदान कर सकते हैं। हमेशा याद रखें, ब्लड को किसी खेत में, किसी फैक्ट्री में बनाया नहीं जा सकता। इंसान का ही खून इंसान के काम। जिला प्रशासन ने मुख्यालय के ऊपर ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया है। सर के संज्ञान में आया कि हमारा जो जिला मुख्यालय है यहाँ पर ब्लड की उपलब्धता है, आवश्यकता अनुसार नहीं है, तो उसी को मोटिवेट करने के लिए आज इस कैंप का हमने आयोजन किया है। और मेरा मानना है कि रक्तदान महादान होता है, तो सभी लोगों को इसके अंदर पार्टिसिपेट करना चाहिए। अगर आप ब्लड डोनेट करते हो तो कुछ ही दिनों में वापस से बन जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि शरीर में। फुलेरा कस्बे के नगर पालिका परिसर में एक नीम के पेड़ पर बर्न आउल तड़पते हुए दिखाई दिया। नगर पालिका के कर्मचारी राकेश ने देखा तो तुरंत सहयोगी की सहायता से उल्लू को पेड़ से उतारा और उसके पंख से मांझे को सावधानी से निकाला और वन्यजीव संरक्षण कार्य संस्था WCO वाइल्ड लाइफ करियर ऑर्गेनाइजेशन के संस्थापक ओम प्रकाश को सूचना दी और सूचना पर वन्यजीव संरक्षण टीम की सदस्य आरती ने आकर उल्लू का रेस्क्यू किया।